अब देखते हैं एक टॉपिक जिसको कहते हैं सर्वलेट का लाइफ साइकिल। अभी लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है कि सर्वलेट इनिशिएट होता है और डिस्ट्रॉय होता है। ओके, तो ये कैसा होता है ये जानना बहुत अपने लिए ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। इतना बड़ा डिफिकल्ट बात नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, आप सर्वलेट को पहले बनाते हो राइट ना, मतलब यू आर गोइंग टू क्रिएट इट राइट। ओके, क्रिएट हो जाने के बाद अब मुझे बताओ कि मैं क्या करता हूँ। मैं सर्वलेट को रन करता हूँ, मतलब मैं डिप्लॉय करता हूँ, मतलब मैं सर्वर के ऊपर डालता हूँ। तो सर्वर के ऊपर डालते ही सबसे पहला वो सर्वलेट क्या होता है, इनिशियलाइज होता है। ओके, अब बाद में ये है ना सर्विस देने के लिए रेडी रहता है। आपको गारंटी है क्या कि क्लाइंट कभी रिक्वेस्ट भेजेगा? यू डोंट हैव दैट गारंटी राइट। तो उसके लिए वो सर्विस के लिए वेट करता है। ओके, कि कभी कोई रिक्वेस्ट आएगा तो मैं सर्विस दे दूंगा। ओके, लेकिन अगर सर्विस के लिए मतलब सर्विस देने के लिए रिक्वेस्ट आया ही नहीं तो मैं वेट करूंगा। ओके, अगर वेट करते करते रिक्वेस्ट आया तो वापस मैं सर्विस करूंगा। ठीक है। अब जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आ गया मैं सर्विस को प्रोसेस करता हूं। ओके, अब सर्विस को प्रोसेस कर दिया, मतलब रिक्वेस्ट के अंदर जो एडिशन का जो हम लोगों ने काम किया रहेगा, मतलब आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा है 2 नंबर का एडिशन का, तो सर्विस के अंदर वो लिख के रखा है। अब क्या होता है मालूम है, जैसे रिक्वेस्ट आता है 2 नंबर का एडिशन कर, ये प्रोसेस चालू हो जाता है कि मैं अपना काम करने को चालू कर दिया और अभी मेरा काम खत्म हो गया। काम खत्म होते ही क्या हो जाएगा, वापस प्रोसेस के पास, प्रोसेस सर्विस के पास जाएगा कि नहीं, ये वेट के पास जाएगा। बोलेगा भाई अभी दूसरा कोई रिक्वेस्ट आ रहा है तो देख, नहीं तो वेट कर। ओके, इज वेटिंग। वापस कोई रिक्वेस्ट आ गया तो वापस सर्विस के पास। ओके, सो ऐसा मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अब क्या होता है कि वेट कर लिया भाई, कुछ नहीं हो रहा है, कोई आया नहीं रिक्वेस्ट लेकर। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, डिस्ट्रॉय। ओके, अब डिस्ट्रॉय तो कर दिया, लेकिन डिस्ट्रॉय के बाद में गार्बेज कलेक्शन चलेगा। इसका मतलब जो कुछ भी मेमोरी में रहेगा वो क्या करने का, अनलोड कर देने का। ठीक है। अब ये अनलोड है ना, 2 तरीके से रन हो सकते हैं। जैसा अपना वेट है ना, 2 जगह से रन हो सकता है, प्रोसेस के बाद में और बाद में सर्विस के बाद में। वैसा अनलोड भी 2 तरीके से रन हो सकता है। अगर सर्विस को प्रोसेस करने के बाद, वेट करने के बाद डिस्ट्रॉय हो सकता है। कभी कभी ये इनिशियलाइज होते वक्त ही प्रॉब्लम दे देता है, मतलब सर्वलेट इनिशियलाइज होते रहता है लेकिन कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, एट दैट टाइम ये भाई उधर ही रुक जाता है और जो कुछ भी आधा अधूरा काम रहेगा वो छोड़ के डायरेक्टली ये बंद हो जाता है। इसका मतलब ही अनलोड कर देता है। ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है। इसी लाइफ साइकिल को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर ऑथर एज पर द रेफरेंस बुक जैसा दिया वैसे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है। पहला तो सर्वर लोकेट एंड लोड द सर्वलेट। पहले क्या होता है, लोड होता है सर्वलेट, मतलब हम लोग क्रिएट की तरह बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, सर्वर इनिशिएट वन और मोर ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्रिएट करने के बाद ये मोर ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। मतलब पहले लोकेट होता है, मतलब क्या होता है कि इसका कंटेनर होता है ना, कंटेनर के अंदर वेब सर्विस या फिर आई कैन से वेब एप्लीकेशन लोकेट करेगा एंड देन उसका ऑब्जेक्ट्स बनाएगा। ठीक है। देन मैं बोल सकता हूँ इनिट चालू हुआ, मतलब इनिशियलाइजेशन हुआ। अब इनिशियलाइजेशन होने के बाद ही इज वेटिंग राइट, किसके लिए, क्लाइंट के रिक्वेस्ट के लिए। अब क्लाइंट का रिक्वेस्ट आ गया। अब क्लाइंट का रिक्वेस्ट आने के बाद मेरे को प्रोसेसिंग करने का है। इसका मतलब क्या हो गया, सर्वलेट क्या करता है, अभी जो कुछ भी रिक्वेस्ट आता है किसको फॉरवर्ड कर देता है, सर्विस नाम के मेथड को। ठीक है। लिखने का तरीका कुछ एकदम बहुत अच्छे वे में बताया। सर्वलेट डेलीगेट्स द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट, आई कैन से सर्वर डेलीगेट्स द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट थ्रू सर्विस। मतलब सर्वर जो है डेलीगेट करता है, मतलब क्या करता है, इसका जो बोलते हैं ना कमांड है वो किसको दे देता है, सर्वलेट को दे देता है। ओके, थ्रू विच, सर्विस नाम का मेथड। अब सर्विस नाम का मेथड के पास गया तो इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी सर्विस नाम का मेथड प्रोसेसिंग कर लेता है। प्रोसेसिंग करने के बाद अभी क्या होता है, सर्विस नाम का मेथड का काम खत्म हो गया। अभी वो आउटपुट देने को रेडी कर देता है, मतलब 2 नंबर का एडिशन करने का रहेगा तो 2 नंबर का एडिशन करके उसका आउटपुट रेडी रखता है। अभी आउटपुट रेडी रखा, अब क्या होता है, सर्वलेट वेट में चला जाता है। बोलता है कि यार मैंने आउटपुट तो दे दिया लेकिन देखता हूँ क्लाइंट वापस कुछ रिक्वेस्ट भेजता है क्या। नहीं भेजा, ठीक है, नो वरीज देयर। अगर नहीं भेजा तो अभी मैं क्या कर दूंगा, मैं मेरे मेमोरी के अंदर से कुछ चीज़ों को निकाल दूंगा। तो उसके हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करते हैं एंड देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, सर्वलेट को ही अनलोड कर देते हैं सर्वर से। ओके, सो दिस इज हाउ योर सर्वलेट इज गोइंग टू वर्क। यू कैन एक्सप्लेन इट इन बोथ द वेज, आपको जो पसंद है आप कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग को है ना एक सिंपल सर्वलेट बनाने का है।
ओके, जिसके अंदर हम लोग को सिर्फ दिखाने का कि यार सर्वलेट वर्क, इसका वेलकम सर्वलेट मतलब सिर्फ है हेलो, नथिंग एल्स। कुछ नहीं करना है हम लोग को, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका सर्वलेट बन के रेडी हो जाएगा। ओके, देन आगे के चैप्टर के अंदर हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे इधर क्लिक कर देने का। ओके, दिस इज नेटबीन्स 8.2। ओके, और जेडीके 1.8 यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो वो हो जाने के बाद जस्ट जावा वेब को क्लिक कर देना न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, एंड वेब एप्लीकेशन को क्लिक कर देना। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड लेट्स गिव द नेम टू द एप्लीकेशन। मैं बोलता हूँ कि यार दिस इज सर्वलेट एप्लीकेशन टेस्ट, दैट्स इट। कुछ भी नाम दे दो अच्छा, या फिर आपको जैसा लगता है वैसा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट सर्वर। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ग्लासफिश सर्वर। ओके, आपके पास बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं, यू कैन हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ टॉमकैट, ग्लासफिश, आप बहुत सारे सर्वर्स इसके अंदर डाल सकते हो। ओके, जेई वर्जन 7 यूज़ कर रहा हूँ, नॉट एन प्रॉब्लम। और ये है मेरा एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट पाथ। क्या है? कॉन्टेक्स्ट पाथ, इसको याद रखना। क्लिक ऑन नेक्स्ट। so it is going to take some time because it is going to just I can say create a, बोलते हैं ना कि बॉयलर प्लेट क्रिएट करके दे रहा है आपको। अभी बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है देख लो। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सिलेक्ट एनी टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, अभी तो ज़रूरत नहीं है, हम लोग को 4th चैप्टर में ज़रूरत पड़ सकती है। Okay, so is adding the frameworks whatever it may be, and it is going to create a boilerplate for you, which is nothing but a predefined codes and predefined structure for you. Okay, so what we are going to do, we are just going to remove all these things। right click करना एक टैब के ऊपर, क्लोज ऑल, खत्म। okay, so that's it, and then let's go to your projects and then let's use our servlet app test। उसके अंदर आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बन के रेडी मिल जाएगा। ओके, सोर्स पैकेजेस है, लाइब्रेरीज है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। अभी यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं मिलने वाली, जो हम लोग को ज़रूरी है। जब मैं सर्वलेट ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग को पूरा स्ट्रक्चर बना बनाया मिल गया, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही तो बॉयलर प्लेट है ना। अभी इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हो, प्रोजेक्ट के ऊपर, न्यू के ऊपर जाओ एंड सर्वलेट को क्लिक करो। अभी देखो यार, ये सर्वलेट जब बनाओगे ना तो उसके अंदर आपको एक पंगा दिखने वाला है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना HTTP सर्वलेट लेने वाला है, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है ना, और वेब एप्लीकेशन के लिए क्या यूज़ होता है? HTTP सर्वलेट। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, बोलता हूँ टेस्ट सर्वलेट। ओके, एंड दिस क्लास इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू इनहेरिट अ HTTP सर्वलेट नाम का क्लास। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस बिकॉज आपको web.xml, इसको हम लोग डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ये क्या करता है मालूम है कि इस URL के हिसाब से अपने क्लास को ढूंढता है। अभी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, अगले टाइम हम लोग इसको और डिटेल में देखने वाले हैं। सो क्लिक ऑन फिनिश। सो यहाँ पे देखो web.xml नाम का एक फाइल बन गया। अभी देखते हैं वो वाला web.xml वाला फाइल, देखो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके अंदर टेस्ट सर्वलेट नाम का जावा मिल गया। देखो ये सर्वलेट है। ओके, दिस इज अ क्लास नेम एज टेस्ट सर्वलेट एंड ये है मेरा HTTP सर्वलेट। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर सब कुछ रेडीमेड आ जाता है। राइट क्लिक करो एंड रन कर दो, काम खत्म। ये आपका सिंपल सा सर्वलेट रेडी है। ओके, सो इट विल टेक टाइम। ओके, सो यहाँ पे अभी क्या हो गया कि यहाँ पे ग्लासफिश सर्वर चालू हो गया, और ग्लासफिश सर्वर से बाकी सारा चीज़ें चालू हो जाएगा ग्लासफिश के अंदर का। देन यू विल एबल टू सी ये आपका जो बोलते हैं ना सर्वलेट ऐप टेस्ट, जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। ओके, यू कैन कीप इट इन दिस वे ऑल्सो। आपके हिसाब से आपको जैसा रखने का आप रख सकते हो। यू कैन कीप इट फ्लोटिंग ऑल्सो। तो ग्लासफिश सर्वर के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये कैसा डिप्लॉय होता है। ओके, इवन इफ यू गो टू द सर्विसेज इन सर्वर्स यू विल एबल टू सी द ग्लासफिश सर्वर। देख रहे हैं आपको यहाँ पे ऐसा ग्लास दिखाई दे रहा है, मतलब बोलते हैं ना वो आर ग्लास रहता है, वो दिखाई दे रहा है। वो बोल रहा है कि सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ओके, जैसे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा ना, इसके अंदर के सारे मेनूज दिखने को चालू हो जाएंगे। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यू विल एबल टू सी ऑल दिस थिंग्स। सो लेट्स, अभी तक तो आना चाहिए था, नो वरी। सो सी दिस ग्लासफिश सर्वर के लॉग्स है।
हाँ, ये लॉग्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉग्स के थ्रू ही हम लोग को समझेगा कि एक्चुअली कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो इसको डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ लॉग्स को डायरेक्टली ग्लासफिश सर्वर को, बोला हाँ चल चालू है। ओके, सो फाइनली आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए कि मैंने वो पूरा जो एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय कर दिया। दिख रहा है आपको, एक लाइन लिख कर आ गया, सर्वलेट ऐप टेस्ट वॉज सक्सेसफुली डिप्लॉयड। ओके, तो इतना टाइम लिया उसने डिप्लॉय करने के लिए। सो ये आपको आउटपुट मिला। ओके, सो इस आउटपुट के अंदर आपको दिख रहा है कि ये लोकल होस्ट 8080 पोर्ट नंबर के ऊपर है। लोकल होस्ट मतलब खुद का कंप्यूटर। ओके, एंड 8080 इज द पोर्ट नंबर वेयर माय ग्लासफिश सर्वर इज सर्विंग यू। ठीक है, ये इस पोर्ट से सर्व करेगा आपको। दैट्स इट, और ये आपको आउटपुट मिल रहा है। अभी अगर आपने इस आउटपुट के अंदर कुछ चेंजेस कर लिया, मैं बोलते हैं सर्वलेट हाई, दैट्स लेट्स सेव इट। ओके, सेव करते ही क्या हो जाएगा, ये रीडिप्लॉयमेंट चालू कर देगा। देखो, ओके, डिप्लॉयमेंट चालू कर दिया, वापस बोल दिया कि भाई मैंने सर्वलेट को डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, नो वरी, इफ यू हिट एंटर हियर यू विल एबल टू सी हाई हियर। ओके, सो इट इज डायनामिक। ओके, इट इज टोटली डायनामिक इन नेचर। ओके, आप लोग यहाँ पे आप फॉर लूप विल लूप चलाकर एक ही चीज़ को बार बार भी प्रिंट कर सकते हो। सो ऐसा अपना सिंपल सर्वलेट बनता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन आगे जाकर आप खुद उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करोगे तभी जाकर सही में प्रोग्रामिंग सीख पाओगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ द सिंपल, दिस इज अ वेरी सिंपल वे हाउ टू क्रिएट अ सर्वलेट, दैट्स इट। श्योर।